हेलो स्टूडेंट, किरण स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। CTP क्वेश्चन फर्स्ट है, हावर्ड गार्टनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नावकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? ए स्थानिक बुद्धि, बी भाषाई बुद्धि, सी संगीतमय बुद्धि, डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो आंसर हमारा होगा ए स्थानिक बुद्धि। दूसरा, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया जो 6 चरणों में होता है। बी बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में निर्भर करता है। सी बच्चों की बुद्धि लब्धि से परस्पर संबंधित है। डी पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास आंसर हमारा होगा ए। एक असतत प्रक्रिया जो 6 चरणों में होता है। तीसरा, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? ए शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, बी समदूराभिमुख विकास का सिद्धांत, सी एकरूपता का सिद्धांत, डी व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। तो पूछा है किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। तो आंसर हमारा होगा डी व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। शीर्षगामी विकास का सिद्धांत ये बतलाता है विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत ये बतलाता है कि बच्चे का विकास पहले समीप के भागों में होता है, उसके बाद दूर के पर, जैसे रीढ़ की हड्डी का पहले विकास होगा, उसके बाद हाथ पैर में। ठीक है। और सी एकरूपता का सिद्धांत यह बतलाता है कि बच्चे में विकास में एकरूपता पाई जाती है। जैसे दूध के दांत पहले निकलते हैं, ओरिजिनल दांत बाद में निकलते हैं। देश के किसी भी कोने में बच्चा हो, पहले इसके दूध के ही दांत निकलते हैं। तो एकरूपता का सिद्धांत यह बतलाता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा डी व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। चौथा, किस चरण में बच्चे में ने केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं, बल्कि किस चरण में बच्चे ने केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतीकात्मक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं? ए संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस चरण में बच्चे केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतीकात्मक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं? आंसर हमारा होगा डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पांचवा, पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ए संवेदी अनुभव, प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार। बी संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। सी प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिकल्पनात्मक चिंतन, संवेदी अनुभव और परिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं। डी परिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार, संवेदी अनुभव। तो सही क्रम में पूछा है पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम। तो पहले संवेदी अनुभव होगा, फिर उसके बाद प्रतीकात्मक और सहज विचार, ठीक, फिर प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। आंसर होगा हमारा बी। छठा, जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची ए को द्वितीय स्तर का अनुबंधन करने चाहिए, बी को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, सी को सक्रिय अन्वेषण के लिए मौके मुहैया कराने चाहिए। तो जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को सी सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए।